क्या कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में प्रत्येक चक्र में निवास करने वाली शक्ति जैसे डाकनी, राकनी, शाकनी, हाकनी इत्यादि भूत प्रेत, चुड़ैल या मसानी जैसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं? देव शक्तियों के नाम जैसे डाकनी, राकनी, शाकनी, हाकनी सुन के लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और इन्हें भूत प्रेत, चुड़ैल या मसानी जैसी नकारात्मक शक्तियों के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह धारणा गलत है। दरअसल यह नाम तांत्रिक और योग साधना से संबंधित है और हमारे आंतरिक ऊर्जा केंद्रों या चक्रों की शक्तियों को जागृत करने वाले मंत्रों के रूप में माने जाते हैं। इन देव शक्तियों का मुख्य उद्देश्य साधक की ऊर्जा को संतुलित और जागृत करना होता है, जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। बांसुरी में 7 छिद्र 7 स्वर कहलाते हैं। जब उनमें आरोह अवरोह के क्रम में वायु फूंकी और छिद्रों का व्यवस्थित संचालन किया जाता है तो मधुर स्वर लहरी का गुंजार होता है। उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर 6 चक्र विद्यमान होते हैं जो समान अवस्था में सुप्त स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब कुंडलिनी जागरण आरंभ होता है तब प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो प्रत्येक चक्र के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से उसमें वैसी ही ध्वनि निकलती है जैसे बंसी में वायु का प्रवेश होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो एक बंसी के स्वर छिद्र की तरह काम करता है। जैसे कि बंसी में फूंक मारने से सारे गामा आदि स्वर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों के ऊपर प्राणवायु के आघात से लम, बम, रम, यम, हम और ओम के स्वर सुनाई देते हैं। इन ध्वनियों को ही चक्रों के बीज मंत्र कहा जाता है। ये चक्र आध्यात्मिक और अतीन्द्रिय शक्तियों के भंडार हैं। इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियाँ सानिध्य हैं। उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि के आधार पर प्रत्येक चक्र में एक पुरुष या देव वर्ग की उष्ण और एक स्त्री या देव शक्ति वर्ग की शीत शक्ति विद्यमान है। स्त्री देव शक्तियों को मातृका भी कहा जाता है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं या संबद्ध होते हैं उन्हें उस देव की देव शक्ति कहा जाता है। हमारे शरीर में मुख से लेकर नाभि तक कुछ खास चक्र होते हैं और ये चक्र आ से लेकर हाथ तक के अक्षरों से जुड़े होते हैं। इन अक्षरों को मातृकाएं कहा जाता है। यह कह सकते हैं मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार आ से लेकर हाथ तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दानों को मातृकाएं कहते हैं। ऋषियों ने योग दर्शन के माध्यम से इन मातृकाओं का पता लगाया और इनसे देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की। मातृकाएं संस्कृत वर्णमाला के वे अक्षर हैं जो हमारे शरीर के चक्रों में स्थित विशेष ध्वनियों के रूप में पहचाने जाते हैं। ड, र, ल, क, श, क आगे आदि मातृकाओं का बोधन किन्हीं शब्द जोड़कर डाकनी, राकनी, लाकनी, शाकनी, काकनी बना दिए गए हैं। ये मातृकाएं उस चक्र की ऊर्जा को व्यक्त करती हैं और योग एवं तंत्र साधना के दौरान ध्यान करने में सहायक होती है। चक्रों से संबंधित देव शक्तियों को डाकनी, राकनी, शाकनी आदि नामों से जाना जाता है। ये नाम उन चक्रों की ध्वनियों या मातृकाओं से बने होते हैं। ये नाम किसी भूत प्रेत, मसानी या चुड़ैल के नहीं हैं, जैसे लोक कथाओं, फिल्मों या सोशल मीडिया पर बताकर डराया जाता है, बल्कि उन देव शक्तियों के हैं जो इन चक्रों से संबद्ध होते हैं। मातृकाएं संस्कृत वर्णमाला के अक्षर हैं जिन्हें विशेष ध्वनियों के रूप में देखा जाता है और ये हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों से जुड़ी होती हैं। ये ध्वनियाँ या बीज मंत्र योग और तंत्र साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ध्वनियाँ या बीज मंत्र या मातृकाएं हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों
या चक्रों को सक्रिय करने और संतुलित रखने में मदद करती हैं। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र एक या अधिक मातृकाओं से जुड़ा होता है। प्रत्येक चक्र में एक विशेष ध्वनि या बीज मंत्र होता है। जैसे मूलाधार चक्र, देव शक्ति डाकनी। डाकनी एक उच्च श्रेणी की दिव्य शक्ति मानी जाती है। इन्हें एक तंत्र साधक की सहायक माना जाता है, जो साधक की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करने में मदद करती है। डाकनी का संबंध विशेष रूप से ध्यान और कुंडलिनी ऊर्जा से है। स्वाधिष्ठान चक्र, देव शक्ति। राकनी। राकनी एक और महत्वपूर्ण शक्ति है जो तांत्रिक साधना में साधक की रक्षक मानी जाती है। यह शक्ति साधक को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती है। राकनी को भयंकर रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह साधक के लिए शुभकारी होती है। मणिपुर चक्र, देव शक्ति लाकनी। देव शक्ति लाकनी तंत्र साधना में एक महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है, जो साधक की ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने में मदद करती है। यह साधक की आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनहत चक्र, काकनी। देव शक्ति काकनी तंत्र साधना में एक उच्च शक्ति है, जो साधक की चेतना को विस्तारित करने और उसकी आत्मा की उन्नति में सहायता करती है। काकनी साधक को आंतरिक शांति और ध्यान की गहराई में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशुद्धि चक्र, देव शक्ति शाकनी। शाकनी का संबंध मानसिक शांति और ध्यान के उच्च स्तर से होता है। यह साधक की बुद्धि और विवेक को तीव्र करती है, जिससे साधक अपने साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ सके। शाकनी की उपासना से साधक मानसिक बल और ध्यान की गहराई प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र, देव शक्ति हाकनी। हाकनी का तांत्रिक साधना में बहुत महत्व है। यह शक्ति साधक की चेतना को विस्तारित करती है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। हाकनी साधक को उसकी आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। सहस्त्रार चक्र, देव शक्ति महाशक्ति। देव शक्ति महाशक्ति को परम शक्ति और सृजन की देवी माना जाता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार की देवी है। यह सभी देव शक्तियों की स्तोत्र और समशक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका उद्देश्य जीवों की रक्षा और संतुलन बनाए रखना है। इनका ध्यान करने से भक्ति, अमरता, समाधि और समस्त रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। देव शक्तियों के नाम जैसे डाकनी, राकनी, शाकनी, हाकनी सुनकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और इन्हें भूत प्रेत, चुड़ैल या मसानी जैसी नकारात्मक शक्तियों के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह धारणा गलत है। साधारण लोगों को यह समझने में आसानी होती है कि मातृकाएं और उनके नाम भूत प्रेत, चुड़ैल, मसानी आदि नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे आंतरिक ऊर्जा केंद्रों की शक्तियों को जागृत करने वाले मंत्र हैं। इन मातृकाओं का उद्देश्य केवल साधक की आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में सहायता करना है। इन्हें भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों के रूप में देखना पूरी तरह से गलत है। जब सही तरीके से ध्यान और साधना में इन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो ये शक्तियाँ साधक के आंतरिक ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और संतुलित करती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। इसी प्रकार इन देव शक्तियों को सही रूप में समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है, ताकि उनकी वास्तविक दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा को पहचाना जा सके। दिव्य कुंडलिनी ऊर्जा 7 चक्रों में 7 अलग अलग तरीकों से व्यक्त होती है। वे लगातार आपके विचारों, भावनाओं, स्वास्थ्य, मनोदशा, रिश्तों, प्रतिरक्षा और आध्यात्मिक जागृति को नियंत्रित करते हैं। 7 चक्रों में इन 7 देव शक्तियों के नाम हैं डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, शाकनी, हाकनी और महाशक्ति। अगर वे खुश हैं
तो आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से खुश होंगे। इन दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए विशिष्ट गुप्त तकनीकें उपलब्ध हैं। आपको इन चक्रों को जागृत करने के लिए एक सटीक कुंजी और तकनीक को जानने की आवश्यकता है, और उचित मार्गदर्शन के साथ आप अपने इष्टतम स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए चक्रों को ठीक से संतुलित कर सकते हैं।